Hello students, welcome back to this channel HR Board. My name is Nandini Shukla and I teach you paper 2 of UGC NET exam. So all those students who are watching my class for the first time, they can join my channel HR Board and also join the Telegram group HR Board Official. Okay? Before starting with the class, please like the class and share with your friends, those who all are preparing for the subject labor welfare. Then we will start the class. So the paper which was held on 2nd September 2024, shift 1, लेबर वेलफेयर सब्जेक्ट. ओके, इसका पेपर 1 हम लोग कंप्लीट डिस्कस कर चुके हैं. 1 मिनट. इसका पेपर 1 हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. ठीक है, सो आप लोग इसको एक बार वॉच कर लीजिएगा. और पेपर 2 के भी हम लोगों ने 25 क्वेश्चंस के अराउंड देख चुके हैं, जो कि है 51 से 75 तक. सो आज हम लोग फर्दर उसके आगे का पार्ट करेंगे, जो कि है हमारे 52 क्वेश्चन से 76 क्वेश्चन से. ओके, so please like the class. Yes, okay. So beginning with the 76th question is, read the question and then answer the following question. Select the authorities which are covered under the provisions of the Employees Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act of 1952 from the following. इसमें से कौन सी अथॉरिटीज कवर्ड है किसमें? एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एक्ट में, जो कि कब आया था? 1952 में. वेरी इंपॉर्टेंट, ये ईयर भी आप लोगों को याद रखना है. ठीक है, सो कौन कौन सी कमिटीज हो गई, अथॉरिटीज हो गई? सेंट्रल बोर्ड, बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज, स्टेट बोर्ड एंड एग्जीक्यूटिव कमिटी. ठीक है, कौन कौन सी हो गई? फिर से रिवाइज करिए. सेंट्रल बोर्ड, बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज, स्टेट बोर्ड एंड एग्जीक्यूटिव कमिटी. बिकॉज एडवाइजरी कमिटी क्यों नहीं होगा? बिकॉज इट इज गिवन इन द इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट. कोई मुझे सेक्शन वो ईयर बता सकता है कब आया था इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट? सो इससे हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, बी, सी एंड ई. A, B, that is option 2. Okay, 77th question. Arrange the following provisions in ascending order from the year of enactment and amendment under the Employees Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act of 1952. इस बार इस एक्ट से काफी क्वेश्चंस देखने को आए थे. ठीक है, सो ये एक्ट आप लोग जरूर से करके जाइएगा. सो अरेंज करना इन फॉलोइंग को असेंडिंग ऑर्डर, यानी कि स्मॉल से बिग में. From the year of enactment, अब employees provident fund scheme, employees deposit link insurance scheme, employees pension scheme and family pension scheme. So employees provident fund scheme, please note down कर लीजिए इनके years कब ये आए थे. employees provident fund scheme आई थी 1952 में. employees deposit link insurance scheme आई थी 1976 में. employees pension scheme आई थी 1995 में. and family pension scheme कब आई थी? 1971 में. सो इससे क्या हो जाएगा हमारा सीक्वेंस? ऑप्शन 2, दैट इज सबसे पहले हम क्या आया था? एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड स्कीम 1952. ठीक है, उसके बाद आया था हमारा फैमिली पेंशन स्कीम, दैट इज 1971. उसके बाद आया था डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस स्कीम, दैट इज 1976. एंड देन इज फैमिली पेंशन, देन इज एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम ऑफ 1995. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑक्टोपस कल्चर से रिलेटेड है. प्लीज आंसर करिए, कमेंट सेक्शन में आंसर करिएगा. ऑक्टोपस कल्चर इज गिवन बाय हूम? ठीक है, सो ऑक्टोपस कल्चर ऑफ एचआरडी स्टाइल इज एसोसिएटेड विद, इसमें से कौन कौन से एसोसिएटेड है ऑक्टोपस कल्चर से? ओपननेस, यस. कोलैबोरेशन, यस. टेक्नोलॉजी,
चलिए अभी लीव कर देते हैं. ऑथेंटिसिटी यस एंड कंसंट्रेशन यस. सो टेक्नोलॉजी विल नॉट बी देयर. टी की जगह क्या होगा? ट्रस्ट होगा. ठीक है. तो सी ऑप्शन नहीं होगा. जहां जहां सी आ रहा है वहां एलिमिनेट कर दीजिए. तो इससे हमारा ऑप्शन 2 विल बी द राइट ऑप्शन. Next question is 79 question. Arrange the following poverty elimination या elevation programs according to the year of their launching. ये सब जो poverty elimination programs हैं, ये कब लॉन्च हुए थे? तो इनको आप लोगों को अरेंज करना है फ्रॉम अर्लियर टू लेटेस्ट में. इसका ऑप्शन हमारा हो जाएगा 79 का ऑप्शन 1. इसको आप लोग अरेंज कर लीजिएगा. ठीक है. Moving to the 80th question. As per the provisions of the Payment of Wages Act, कब आया था? 1936 में. कौन सी which of the following industries appropriate government is the central government? इनमें से कौन सी इंडस्ट्रीज में appropriate government central government होता है? रेलवेज, पोर्ट्स एंड डॉक्स, माइंस या ऑयल फील्ड्स? आई विल ट्राई कि आज मैं पूरे क्वेश्चंस इस सिंगल वीडियो में कवर कर दूं. ओके, सो डोंट वरी. रेलवेज हो गया, माइंस हो गया एंड ऑयल फील्ड्स हो गया. ए, सी एंड डी. दैट इज ऑप्शन 2. नेक्स्ट है 81th क्वेश्चन. Which among the following are traditional techniques of controlling? इनमें से कौन सी ट्रेडिशनल टेक्निक्स है कंट्रोलिंग की? पर्सनल ऑब्जर्वेशन, मैनेजमेंट ऑडिट, बजटिंग, रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग या ब्रेक इवन एनालिसिस? कंट्रोलिंग की 2 टेक्निक्स होती हैं. कौन कौन सी? ट्रेडिशनल टेक्निक्स एंड मॉडर्न टेक्निक्स. अब ट्रेडिशनल टेक्निक्स में आते हैं हमारी पर्सनल ऑब्जर्वेशन हो गया, मैनेजमेंट ऑडिट किस में आएगा? मॉडर्न टेक्निक में. बजटिंग हो गया, ब्रेक इवन एनालिसिस हो गया. ये हमारी आती है ट्रेडिशनल टेक्निक्स में. कौन कौन से? पर्सनल ऑब्जर्वेशन, बजटिंग एंड ब्रेक इवन एनालिसिस. दैट इज ए, सी एंड ई. दैट इज 4th ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन है एज पर द प्रोविजंस ऑफ द माइंस एक्ट. कब आया था? 1952 में. इफ एनी ओनर, एजेंट और मैनेजर, कौन कौन से? ओनर, एजेंट और मैनेजर fails to submit within which period of draft by law after being called upon by the chief inspector or inspector, the chief inspector or inspector on his own may propose a draft of such bylaw as appear to him as sufficient. Within how many months? Within 2 months. Question number 83 is arrange करना है 4 types of firms in terms of their emergence starting from earliest to latest, which are identified by Bolvigin and Kumpe. So इनको कैसे अरेंज करना है? मैंने शॉर्ट ट्रिक पिक्स की दी है. कैसे आप लोग कर सकते हैं? E, Q, F, I से इसको याद रख सकते हैं. ठीक है. पहला हो गया हमारा एफिशिएंट फर्म, देन है क्वालिटी फर्म, देन है फ्लेक्सिबल, है लास्ट इज इनोवेटिव फर्म. सो इससे हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी से स्टार्ट होगा. दैट इज ऑप्शन 2. ठीक है. CADB. AQI इंडेक्स होता है. सो हम लोग AQI इंडेक्स की जगह हम लोग लिखेंगे EQI और Q और I के बीच में F. ठीक है. ये याद रखिएगा, Q और I के बीच में F आएगा. So question number 84th is arrange the following in the sequence as mentioned under the Minimum Wages Act of 1948 with regard to fixing and revising minimum rate of wages by the appropriate government. Fixing and revising minimum rate of wages by the appropriate government, इनको sequence में arrange करना है. First will be for different scheduled employments, then for different classes of work in the same scheduled employment, C, and then B, that is option 2, then D, and then A for different localities. Moving to the 85th question. Match the following list 1 with list 2. Subsistence allowance, disability allowance, journey allowance and notice of change.
नोटिस ऑफ चेंज इज गिवन इन द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, सो डी का फर्स्ट होना चाहिए। अब डी का फर्स्ट देखिए कौन से ऑप्शन में आ रहा है, एक ही ऑप्शन में आ रहा है, तो आप लोगों को ज़्यादा सोचना ही नहीं। अगर दो ऑप्शन में आता है तब आप लोगों को थोड़ा थिंक आउट भी करना पड़ता। बाकी ऑप्शंस एलिमिनेट हो गए और बचा क्या हमारा थर्ड ऑप्शन। बाकी सब भी देख लीजिए, जर्नी अलाउंस इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कमैन में आता है, माइंस एक्ट में क्या आता है, disability allowance and subsistence allowance is there in the industrial employment standing order act। कोई मुझे subsistence allowance का सेक्शन बता सकता है, प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए। Question number 86 is which of the following organizational issues are examined closely in HRD audit। जब HRD audit होती है so कौन कौन से organizational issues होते हैं जिनको एग्जामिन किया जाता है। so इसमें से 3 होंगे और 1 नहीं होगा। कौन सा 1 नहीं है, आप लोग सेंटेंसेस को रीड आउट करिए और बताइए। पहला है लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म प्लान्स एंड विजन्स टू एक्सेस कॉम्पिटेंसी रिक्वायरमेंट्स। देन है आइडेंटिफिकेशन ऑफ ब्रॉड कॉम्पिटेंसी रिक्वायरमेंट फॉर फ्यूचर बिजनेस गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। थर्ड है फिजिकल एंड मेंटल कंडीशंस, डिसीजेस ऑफ वर्कर एंड हिज फैमिली। एंड फोर्थ इज एग्जामिनेशन ऑफ एडिक्वेसीज एंड इनएडिक्वेसीज ऑफ एचआरडी। सो डी विल बी देयर एंड सी विल नॉट बी देयर। सो ए बी एंड डी कौन सा ऑप्शन में आ रहा है, ऑप्शन 1 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 87th क्वेश्चन है स्टेप्स अरेंज करने के, इसमें प्रोसेस और प्लानिंग के स्टेप्स दिए गए, इनको प्रॉपर सीक्वेंस में अरेंज करना है। इसमें बहुत से बच्चे कंफ्यूज हुए थे कि मैम पहले सेटिंग दी ऑब्जेक्टिव्स आएगा या बीइंग अवेयर ऑफ द अपॉर्चुनिटी आएगा, बाकी तो अरेंज कर लेंगे आप लोग। अब इन दोनों में कंफ्यूजन था क्योंकि ऑप्शन में ए से भी स्टार्ट है और सी से भी स्टार्ट है। सो फर्स्ट अगर इन दोनों में आता है सो हम लोग फर्स्ट किसको मार्क करेंगे, बीइंग अवेयर ऑफ द अपॉर्चुनिटी से हम लोग अपनी प्रोसेस ऑफ प्लानिंग को स्टार्ट करेंगे। सो सी हो गया। अब सी इन दोनों ऑप्शंस में आ रहा है, ठीक है, ये ऑप्शंस एलिमिनेट हो जाएंगे। अब इसके बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव्स को सेट करते हैं, सो ऑप्शन ए हो जाएगा। अगर बीइंग अवेयर ऑफ द अपॉर्चुनिटी नहीं दिया गया तब हम लोग ऑब्जेक्टिव से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, सो ये ध्यान रखिएगा। देन इज आइडेंटिफाइंग द ऑल्टरनेटिव, देन हिज comparison of alternatives, and then is last is choosing the alternative। Question number 88 is पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है जो कि आया था 1965 में। बोनस पेबल टू एन एम्प्लॉई शैल बी पेड विद इन हाउ मेनी मंथ्स फ्रॉम द क्लोजर ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर। जब कोई एक अकाउंटिंग ईयर क्लोज होता है तो बोनस विद इन हाउ मेनी मंथ्स मिलना चाहिए, कितने मंथ्स के अंदर बोनस मिल जाना चाहिए एक एम्प्लॉय को, विद इन 8 months from the closure of any accounting year। According to Herzberg two-factor theory, which of the following come under the category of motivator? According to Herzberg two-factor theory, which of the following come under the category of motivator? So this question was actually dropped, okay, because options were not right। Question number 90 is match the following HRD framework with their developer या formulator। The strategic framework approach is given by Ulrich and Lake। फर्स्ट ए का सेकंड होगा जो कि 2 ऑप्शंस में आ रहा है, एंड 2 ऑप्शंस एलिमिनेट हो जाएंगे, ठीक है। देन आप लोगों को किसी का भी पता है तो बताइए। एचआरडी स्कोर कार्ड तो पता ही होगा, टीवी राव ने दिया, सो सी का फोर्थ हो जाएगा, सी का फोर्थ एक ही ऑप्शन में आ रहा है, सी। इंटीग्रेटेड फ्रेमवर्क अप्रोच इज गिवन बाय यंग एंड बर्मन, एंड पीसीएमएम अप्रोच इज गिवन बाय कर्टिस एंड हिज टीम। Next है 91th question is who among the following is the proponent of theory Z in HRM। हम लोग ने HRM में थ्योरी X पढ़ी है, थ्योरी Y पढ़ी है, थ्योरी Z पढ़ी है, सब किस चीज की थ्योरीज है, मोटिवेशन की। सो थ्योरी Z किसने दी है, who is the proponent is William Auchi। So theory X and theory Y is given by whom, please बताइए। ये सब क्वेश्चंस आप लोगों को जो एक्स्ट्रास में पूछ रही हूँ वो भी आप लोगों को देखने नहीं आते हैं तो सर्च करिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 92 इज द थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी विच इज बेस्ड ऑन फिजिकल एट्रीब्यूट्स और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स में कौन सी थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी बेस्ड है। फॉर कैटेगराइजेशन ऑफ पर्सनालिटीज इज नोन एज टाइप थ्योरी, ट्रेट थ्योरी, साइकोमेट्रिक थ्योरी, सोशल लर्निंग थ्योरी।
It is type theory, that is option 1. 93 question is, which among the following are theories of labor welfare? हाईली रिपीटेड क्वेश्चन होता है, थ्योरीज ऑफ वेलफेयर से हर बार क्वेश्चन आता है, या तो उनकी प्रिंसिपल्स ऑफ लेबर वेलफेयर पूछ लेंगे या थ्योरीज ऑफ लेबर वेलफेयर पूछ लेंगे. सो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, यूनिट 9 से है, सो आप लोग जरूर से देख के जाइएगा, ठीक है. सो एफिशिएंसी, द पुलिस, रिस्पॉन्सिबिलिटी, द प्लेकेटिंग एंड द फंक्शनल. द पुलिस थ्योरी है, द प्लेकेटिंग थ्योरी है एंड फंक्शनल थ्योरी है, जिसको एफिशिएंसी थ्योरी भी कहते हैं, ठीक है. बट इसमें हमारी होंगी कौन कौन सी, बी और सी. देखिए बी और डी कौन कौन से ऑप्शन में आ रहा है, एक ही में आ रहा है, बी और डी दो में आ रहा है. सो ई और सी में, हम लोगों को देखना है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल है, ये प्रिंसिपल है, और एफिशिएंसी भी प्रिंसिपल है, एंड फंक्शनल थ्योरी है. सो इससे हमारा हो जाएगा बी, डी एंड ई. 94th is, what is not a characteristic of competitive market? What is not a characteristic of competitive market? The answer for this question is, firms can freely enter the market but cannot exist. This is not the characteristic of competitive market, okay? Because firms can freely enter and exit the market. ये आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है, और मुझे बताइएगा, firms can freely enter the market or not. Question number 95th is, which of the following is the correct expansion of PERT? Okay, so इसमें था firms can freely enter and exit the market, okay? So question number 95 is, PERT का expansion किसी ने बताया अभी तक या किसी को आता है? It's program evaluation and review technique. That is option 1. 96th question. Which of the following were recommended by the study group which was set up by Union Ministry of Labour in order to investigate and report the working of the Joint Management Council in 1962? So इसका आंसर होगा हमारा A, B and C. D is not the answer, ठीक है, D नहीं होगा. Question number 97 is, the core of planning is objective, decision making, strategy and forecasting. Strategy and forecasting तो नहीं होगा, तो core of planning. So core of planning क्या होगा, या objective या decision making? बहुत बच्चे इसमें भी confused थे. So the core of planning is, हम लोग प्लान क्यों करते हैं, ताकि हम लोग डिसीजन ले सके. So it is decision making. 98th is, business games को विद यूटिलिटी मैच करना है. Case study is analytical judgment and decision making skills, okay? So A का third होना चाहिए, that is option 3. B का fourth, C का second and D का first, that is simulation is encountering these skills. Role play is human relation skill, and in basket method is situational judgment and problem solving skill. Question number 99th is, in economy the trade cycle जो होती है वो revolve करती है around 4 phases. कौन से 4 phases हैं? बूम, रिसेशन, डिप्रेशन एंड रिकवरी. ये 4 फेजेस भी आप लोगों को याद रखने हैं. क्या पता अगली बार क्वेश्चन पूछ ले कौन से 4 फेजेस होते हैं, ठीक है, ऑफ ट्रेड साइकिल के. सो द अनएम्प्लॉयमेंट कॉज ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ रिसेशन एंड डिप्रेशन इज कॉल्ड एज स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, फ्रिक्शनल, साइक्लिकल या सीजनल. इट इज साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट. Question number 100 is, arrange the following trade unions in proper sequence according to their formation from earlier to latest. Arrange the following trade unions in proper sequence according to their year of formation from earlier to latest. Okay, the Hind Majdoor Sabha
Please note down the years. Hind Mazdoor Sabha was formed in the year 1948. Hindustan Mazdoor Sevak Sangh was formed in the year 1938. And the Textile Labour Association Ahmedabad was formed in the year 1920. And Bharatiya Mazdoor Sangh was formed in the year 1955. एंड रेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस कब फॉर्म हुआ था, ये आप लोग मुझे बताएंगे। अब एक तो आप लोग बताएंगे ना। हमारा स्टार्ट कब हुआ था? 1920 से। दैट इज द टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन अहमदाबाद। डी से स्टार्ट होना चाहिए। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मैच करना है। इसमें से आप लोगों को कोई भी आता है तो बताइए। मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन हाइब्रिड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होता है। नेटवर्किंग ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या होता है? मल्टीनेशनल स्ट्रक्चर अरेंजमेंट जो कंबाइन करते हैं एलिमेंट्स ऑफ फंक्शनल प्रोडक्ट एंड जियोग्राफिक डिजाइन। सी का थर्ड एंड डी का फोर्थ होना चाहिए। ऑप्शन फोर्थ। Question number 102 is combining of functional and project or product patterns of departmentation in the same organization is known as matrix organization structure. 103 is if a strike is resorted to for a short period. कोई strike होती for a short period such as a day or two to give the employer a warning of likely wider form of confrontation if their demands are not promptly conceded is called as general strike, particular strike, token strike या jurisdictional strike. It is token strike which is commenced for a very short period of time such as a day or two. ठीक है। 104th is in which convention number of ILO the right to organize and collective bargaining has been declared as a fundamental right. कौन से convention में right to organize and collective bargaining को fundamental right declare किया गया है? It is convention number 98. That is option 3. Question number 105. फैक्ट्रीज एक्ट ऑफ 1948 से रिलेटेड है। द सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस विच इज इशूड बाय द होम। अब क्वेश्चन आ सकता है इसमें से 2-3 क्वेश्चन फ्रेम आउट हो सकते हैं। पहले तो सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस जो दिया जाता है वो कौन इशू करता है? सर्टिफाइंग सर्जन। अब सर्टिफाइंग सर्जन को कौन अपॉइंट करता है? स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है। टू एन एडोलेसेंट वर्कर शैल रिमेन वैलिड फॉर विच पीरियड अंडर द फैक्ट्रीज एक्ट ऑफ 1948। ये फैक्ट्रीज एक्ट ऑफ 1948 में क्लियरली दिया है कितने मंथ्स के लिए? 12 मंथ्स के लिए। इट इज नॉट 1 ईयर, इट्स 12 मंथ्स। अगर सिर्फ 1 ईयर दिया जाता तो हम लोग 1 ईयर मार्क करते, लेकिन अगर 12 मंथ्स और 1 ईयर में दिया गया तो हम लोग 12 मंथ्स मार्क करेंगे बिकॉज हमारे एक्ट में 12 मंथ लिखा है। ठीक है। आप मुझे बताइए, चलिए अच्छा रहने दीजिए। 106 क्वेश्चन में आते हैं। हु हैज डेवलप्ड द ह्यूमन कैपिटल अप्रेजल अप्रोच? टीवी राव, उदय परीख, फ्रिडमैन या यूंग एंड बर्मन? इट्स फ्रिडमैन। ऑप्शन 3. 107th question is again from the Employees Provident Fund Act. A tribunal may within which period of time from the date of its order can rectify any mistake apparent from record and amend the order? It's within 5 years. Question number 108 is match the following. Principles देखिए आगे principles of labor welfare and their explanation से match करना है। Adequacy of wages में workers have the right to adequate wages. A का third एक ही ऑप्शन में आ रहा है, that is option 4th. Social responsibility of industry is industry has an obligation towards an employees to look after their welfare. Repersonalization is development of human personality से related है and coordination is coordinated effort. Next question is 109. Arrange the main provisions of the Trade Union Act 1926 according to their sections from earliest to latest. Okay, I am telling you the sections. Please write down.
फर्स्ट है हमारा रजिस्ट्रेशन ऑफ द ट्रेड यूनियन जो है वो गिवन है अंडर सेक्शन 8. देन है इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन इज गिवन इन द सेक्शन 13. देन है पावर टू मेक रेगुलेशन is given under amalgamation and dissolution of the trade union is being given under section 24th. And power and dissolution is given in the section 27. And power to make regulation is given in the section 29. And rights and privileges of a registered trade union is being given under chapter 3. Rights and liabilities are given of registered trade union are given in chapter 3. So इससे हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 1, दैट इज रजिस्ट्रेशन ऑफ अ ट्रेड यूनियन से स्टार्ट होगा सेक्शन 8 और कहाँ एंड होगा एमलगमेशन एंड डिसोल्यूशन ऑफ नहीं पावर टू मेक द रेगुलेशन विच इज गिवन अंडर द सेक्शन 29. ठीक है, ये लास्ट है पावर टू मेक रेगुलेशन. सेक्शन 1010 इज क्वेश्चन 110 इज टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट को मैच करना है उनके एक्सप्लेनेशन के साथ. अभी हम लोगों ने साइक्लिकल देखा था जिसमें हम लोगों ने ट्रेड साइकिल देखी थी रिवॉल्व्स अराउंड बूम एंड रिसेशन. ठीक है, तो डी का सेकंड होगा, सो ऑप्शन 2. Next question is a leader who is concerned for high task and high relationship exhibits which of the following type of leadership? Supportive style, autocratic style, free range style या participative style? So the answer for this question is participative style, that is option 4th. Moving to the next question is arrange the following five career stages from earliest to latest. So starting with the exploration, then है establishment, then है mid career, then है late career and then है decline. So option 1. Next question is when welfare work is used as a means to secure, preserve and develop the efficiency and productivity of a labor, it is called as philanthropic theory, trusteeship, functional या placating theory. It is functional theory. So the answer for this question is functional theory. Who has concluded that non-financial incentives are more important than financial incentives? F.W. Taylor, Henry Fayol, Elton Mayo या Mary Parker Philott? The person is Elton Mayo. Option 3. 115th क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग और ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? An event which is repeated several times evoking desired responses is known as an event which is repeated several times को repeat किया जाता है ताकि evoke हो सके desired responses is known as operant conditioning, instrumental conditioning, classical conditioning या cognitive conditioning. It is classical conditioning. Question number 116th is which of the following statements relating to transactional analysis are true? There are three different types of transactions, namely complementary, crossed and ulterior occur between the egos. In the cross transaction, there is no scope for conflict. In the ulterior transaction, there is a high scope of conflict, and in the complementary transaction, there is no scope of conflict. So, इसमें से कौन सा question true है? कौन से true है? First, A, C and D, because cross transaction में there is a scope of conflict. Okay, so A, C and D, that is option 4th. As per the provisions of the Minimum Wages Act 1948, a worker is required to present his application for less payment of wages before the claim authority within which time from the date on which minimum wages become payable to which he is eligible. 3 months, 6 months, 60 days या 90 days? It is 6 months. And payment of wages के केस में होगा 12 months.
Arrange the following processes involved in reference of dispute to voluntary labor arbitration for beginning to end. इट इज पहला तो है ऑप्शन टू इसका राइट है। देखिए सबसे पहला है चॉइस ऑफ डिस्प्यूट सेटलमेंट, सबसे पहले चॉइस होगी, देन सिलेक्शन होगा आर्बिट्रेटर का, देन होगा आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट होगा, सबमिशन ऑफ एन अवार्ड होगा, नहीं देन होगा साइनिंग ऑफ एन अवार्ड एंड देन है लास्ट में सबमिशन ऑफ एन अवार्ड। ओके, सबसे पहले होगा चॉइस, देन है सिलेक्शन, देन है आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट होगा, देन है साइनिंग ऑफ एन अवार्ड एंड लास्ट है सबमिशन ऑफ एन अवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज reach distinguished three professional categories of the labor force in a global terms. Which of the following does not belong to the categories identified by him? Routine production services, in-person services, symbolic analytic services या high-tech services? It's high-tech services. नेक्स्ट है प्रोपाउंडर्स को मैच करना है और मैनेजमेंट थॉट को विद देयर एक्सप्लेनेशन। पहले हम लोग एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। डेवलपमेंट ऑफ पर्सोनल, सो हु इज नोन एज द फादर ऑफ पर्सोनल मैनेजमेंट? रॉबर्ट अवन। सो बी का फर्स्ट, बी का फर्स्ट एक ऑप्शन में आ रहा है, बाकी भी देख लेते हैं। रनिंग ऑर्गेनाइजेशन इज मोर रैशनल मैनर इंस्टेड ऑफ ट्रेडिशनल अथॉरिटी और कैरिस्मेटिक अथॉरिटी। A system viewpoint may provide the impetus to unify management theory and work specialization की बात करी थी। वर्क स्पेशलाइजेशन की किसने बात करी थी? चार्ल्स बैबेज ने। वर्क स्पेशलाइजेशन रॉबर्ट डवन का हम लोग ने देख लिया है। मैक्स वेबर का है रनिंग ऑर्गेनाइजेशन इन मोर रैशनल मैनर में रन करना ऑर्गेनाइजेशन को, एंड फ्रेड ल्यूथन्स का है यूनिफाई करना मैनेजमेंट थ्योरी। Next question is labor welfare has been defined as efforts to make life worth living for workers, is given by whom? Efforts to make life worth living for workers. It is given in the Oxford Dictionary. 122 is the Committee of Experts on Welfare Facilities for Industries Workers constituted by ILO in 1963 has divided the welfare services into two groups. The Committee of Experts on Welfare Facilities ने divide किया था intramural and extramural. What service is not included in extramural services? Maternity benefit is extra. Health services including occupational safety, library and reading room, and transport to and from the place of work. Library and reading room is intramural. Health services including occupational safety is intramural and rest are extramural. Library and reading room भी extra है. Who was the founder of Madras Labour Union? Very easy question. Who is the founder of Madras Labour Union? Because Madras Labour Union क्या था? First registered trade union. So B.P. Vadya. Which of the following are core elements of the system framework of industrial relation developed by John T. Dunlop? C will not be there. Certain habits नहीं आएंगी, बाकी सब आएंगे. So C को eliminate कर दीजिए. Next question 125 is the doctrine of conspicuous consumption was propounded by whom?
The answer is Thorstein Veblen. In process by which people group stimuli into recognizable patterns so that meaning can be assigned to them is known as in process by which people group stimuli into recognizable patterns so that meaning can be assigned to them is known as perceptual organization. Under which section of the Trade Union Act 1926 the formation of separate political fund for promotion of civil and political interest of trade union has been provided? It's given in this section of the Trade Union Act, section 16. Who has developed the technological theory of trade unionism? Who has developed the technological theory of trade unionism? Hoxie, Tannenbaum, Perlman, या Commons? It's Tannenbaum, Frank. Option 2. Arrange the steps in the process of controlling in proper order from earliest to latest. सबसे पहले होता है setting the standards. लास्ट में होगा करेक्शन. सो ये दो ऑप्शन में से कोई एक हो सकता है. अब बी और सी में देखना है कंपैरिजन ऑफ परफॉर्मेंस अगेंस्ट द स्टैंडर्ड या मेजरमेंट ऑफ द परफॉर्मेंस. इट है डी होगा सबसे पहले, देन होगा सेटिंग द स्टैंडर्ड्स. देखिए सबसे पहले होता है डिटर्मिनेशन ऑफ द एरियाज ऑफ कंट्रोल. सबसे पहले डिटरमाइन करना कौन से एरिया को कंट्रोल करना है. सो ये इन दोनों ऑप्शन में कोई भी नहीं होगा. सो ठीक है, इन दोनों ऑप्शन में होगा. देन ए या सी में क्या होगा, सेटिंग द स्टैंडर्ड होगा. देन होगा हमारा मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस. जब हम लोग परफॉर्मेंस को मेजर कर लेंगे उसके बाद कंपेयर करेंगे. ठीक है, सो पहले देखिए डी आएगा, फिर सी आएगा, ई आएगा. डी सी और ई कौन से स्टेप में आ रहा है, लास्ट में, जो कि है थर्ड ऑप्शन में. ठीक है. Which of the following factors had played their legitimate part in building up the Madras Labour Union? इसका ऑप्शन है हमारा वन, दैट इज ए, बी एंड सी. क्वेश्चन नंबर 131 इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड्स. इनमें से कौन से ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड है? कमिटी असाइनमेंट ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड है. जॉब रोटेशन ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड है. सो ए एंड डी तो आना ही आना है. ए और डी दो ऑप्शन में आ रहे हैं. अब हम लोग को देखना है बी और ई में क्या है. वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग, रोल प्लेइंग या कोचिंग. कोचिंग इज ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड. ठीक है, ए, डी एंड ई. वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग हो गया, रोल प्लेइंग हो गया, ये सब ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड्स होते हैं. अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल प्रोसेस फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड. ये परफॉर्मेंस अप्रेजल प्रोसेस है, इनको अरेंज करना है. सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे स्टैब्लिशमेंट ऑफ द परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड से. कम्युनिकेट करेंगे उसके बाद परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेशंस जो हम लोगों ने स्टैंडर्ड सेट किया है इनको एम्प्लॉयज़ को. सो बी और ए होगा. Then measurement of the actual performance and comparison and then discussion last में. Option 2. Which among the following is not summarized under the 3 C's model of human resource development? Competence, communication, commitment या culture? Which among the following is not summarized? Communication, it is not summarized, okay? Under the 3 C's model of HRD. It's competence, commitment and culture. मैच करना है मेथड्स को विद देयर एप्लीकेशंस. एप्लीकेशन बैंक हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं, सिलेक्शन जब करते हैं. ठीक है, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, रिक्रूटमेंट. डी का फर्स्ट होना चाहिए और बी का थर्ड होना चाहिए. बी का थर्ड एंड डी का फर्स्ट, दो ऑप्शन में आ रहा है. ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट,
में हम लोग क्या यूज़ करते हैं, जॉब रोटेशन इज अ ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड है ना, सो सी का फोर्थ होना चाहिए। असेसमेंट सेंटर इज यूज्ड फॉर परफॉर्मेंस अप्रेजल। In which of the following organization the scheme of workers' participation as management was made applicable? Central Public Sector Undertaking. Who has started the Bengali weekly Janavani in Calcutta? It's Muzaffar Ahmad. Question number 137 is, who has defined social security as it is controversial and dynamic subject with various facets, philosophical हो गया, theoretical हो गया, humanitarian हो गया, financial, administrative, social, economical, political, statistical, actuarial, medical and legal. It's Weber and Cohen. Arrange the following steps of human resource planning in proper sequence. सबसे पहले बिगिन होगा एनालाइजिंग द ऑर्गेनाइजेशनल प्लान्स, एनालाइज करना, फिर फोरकास्ट करना, बी और सी। देन है एस्टिमेट करना द नेट ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायरमेंट, कितनी नेट ह्यूमन रिसोर्स की रिक्वायरमेंट है। देन प्लान करना टू मॉडिफाई और एडजस्ट द ऑर्गेनाइजेशनल प्लान, एंड द लास्ट इज प्लान टू मैनेज डेफिसिट या सरप्लस ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। सबसे पहले एनालाइज करने से स्टार्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज the provision of constituting various committees under the Building and Other Construction Workers Act of 1996 are technical advisory committees given in the Child Labor Act. Okay, so ये नहीं होगा, ये ऑप्शन को एलिमिनेट कर देंगे, हमारा ऑप्शन 3 आ जाएगा। फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रेड यूनियंस को मैच करना है विद द एग्जांपल्स है। 140 का हमारा आंसर है ऑप्शन 2, दैट इज बिजनेस यूनियनिज्म, अमेरिकन फेडरेशन ऑफ लेबर, फ्रेंडली यूनियनिज्म, द नाइट्स ऑफ लेबर, रिवोल्यूशनरी हो गया इंडस्ट्रियल वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड, एंड प्रीडेटरी हो गया द ब्रदरहुड ऑफ टीमस्टर्स। सो ये पैसेज आप लोग रीड कर लीजिएगा, मैं इसके आंसर्स आप लोगों को बता दे रही हूँ, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली इनके आंसर्स आप लोगों को इसी पैसेज में मिल जाएंगे, ठीक है। 141 का है ऑप्शन 1, 142 का है ऑप्शन 3, 143 का है ऑप्शन 4, 144 का है ऑप्शन 2, 145 का है ऑप्शन 3, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो गए होंगे। 141 का है ऑप्शन 1, 142 का है ऑप्शन 3, 143 का ऑप्शन 4 है, 144 का ऑप्शन 2 है और 145 का ऑप्शन 3 है, ठीक है। नेक्स्ट कॉम्प्रिहेंशन पैसेज पे आते हैं। 146 का है ऑप्शन 2, 147 का है ऑप्शन 4, 148 का है हमारा ऑप्शन 3, 149 का ऑप्शन 3 है एंड 150 का हमारा ऑप्शन है 1, ठीक है। 150 का ऑप्शन 1 है, 149 का ऑप्शन 3 है, 148 का ऑप्शन 3 है, 147 का ऑप्शन 4 है और 146 का ऑप्शन है हमारा ऑप्शन 2।
ओके, सो विद दिस हम लोगों ने अपना कंप्लीट पेपर सोल्यूशन डिस्कस कर लिया है, विच वाज हेल्ड ऑन 2 सितंबर 2024, शिफ्ट 1, कौन से सब्जेक्ट का? लेबर वेलफेयर सब्जेक्ट का। ओके, आई होप you will find this session valuable and informative. Okay, please like the class and share with your friends. Thank you so much, students.